1969 में इंसानों ने एक नामुमकिन काम करके दिखाया और वो काम था चांद पर कदम रखना। लेकिन फिर उसके बाद 50 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर गया, चांद की जमीन अभी तक खामोश है। कोई नया कदम नहीं और ना ही कोई मूवमेंट। लेकिन अब ये खामोशी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने जा रही है, क्योंकि 2029 में हम इंसान न सिर्फ दोबारा से चांद पर चलेंगे, बल्कि हम इस दफा पहली मर्तबा चांद पर कोई बड़ा व्हीकल चलाएंगे। एक ऐसा पावरफुल और फ्यूचरिस्टिक लूनर ट्रक जो बनाया ही चांद पर सर्वाइवल के लिए। और आज हम इसी स्पेस ट्रक की कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो आपने सोची भी ना होंगी। 1969 में नासा ने चांद पर एक लूनर रोवर इस्तेमाल किया था, लेकिन उनमें मसला ये था कि वो बहुत ही सिंपल थे, इंतहाई हल्के और लिमिटेड रेंज, और चांद की हार्श कंडीशन जहाँ टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा चला जाता था, वहाँ ये लूनर रोवर्स नहीं चल सकते थे और रेंज कम होने की वजह से एक खास एरिया से बाहर ना जा सकते थे। लेकिन अब वक्त और हालात दोनों तब्दील हो चुके हैं, क्योंकि अब हम चांद पर जा तो रहे हैं, वापस आने के लिए नहीं बल्कि वहीं पर बसने के लिए। और अगर इंसान चांद पर रहने और काम करने के लिए जा रहे हैं तो यकीनन उन्हें ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ही जरूरत पड़ेगी, और यही वजह थी कि इस व्हीकल को बनाने की जरूरत पेश आई। ये इतना ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है कि जमीन पर इससे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक कोई भी व्हीकल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रक ही नहीं है बल्कि इसकी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा है जितनी किसी एडवांस रोबोट की। ये ट्रक जमीन पर किसी भी दूसरे ट्रक से बहुत ही मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें बहुत से इंटरेस्टिंग और अजीब फीचर्स हैं। पहले तो इस ट्रक में कोई भी विंड शील्ड नहीं है, क्योंकि चांद पर तो हवा है ही नहीं, इसीलिए विंड शील्ड को लगाने की कोई जरूरत नहीं। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर टायर से उठने वाली डस्ट ट्रक में चली जाए तो फिर क्या होगा। दरअसल चांद की मिट्टी के पार्टिकल इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, जबकि दूसरी तरफ इस ट्रक के टायर एयरलेस मेटल से बने हैं, और ये टायर्स चांद की जमीन के चार्ज्ड पार्टिकल को दबाने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि डस्ट पार्टिकल्स ऊपर ना आ सके। इन टायर्स के मेटेलिक होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ताकि वो किसी भी सख्त सरफेस पर पंचर ना हो सके, क्योंकि हवा वाले टायर अगर इस जगह पर पंचर होंगे तो इसमें बहुत ही खतरा है और इसका नतीजा एक बड़ा धमाका भी हो सकता है। दूसरी वजह यह है कि किसी जगह चांद पर इतना ज्यादा टेम्परेचर है कि टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा होता है, तो अगर वहाँ रबर्स के टायर चलेंगे तो वो एकदम ही पिघल जाएंगे। स्पेस सूट के हैवी और बड़े होने की वजह से इस ट्रक की सीट्स आम सीट्स से 2 गुना बड़ी हैं, और इसी वजह से एस्ट्रोनॉट्स की आसानी के लिए इसमें कोई दरवाजा नहीं है, यहाँ तक कि इसमें कोई पैडल भी नहीं है। अंदर बैठा एस्ट्रोनॉट इसे एक जॉयस्टिक से कंट्रोल करता है। इसमें सैंपल स्टोर करने के लिए बाहर की तरफ से एक छोटा सा कंपार्टमेंट भी है, और ये 2 एस्ट्रोनॉट्स को लेकर चांद की पथरीली सरफेस पर आसानी से चल सकता है, और अगर रास्ते में कोई छोटा बड़ा क्रेटर आ जाए तो ये अपना रास्ता आसानी से तब्दील कर सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ट्रक की स्पीड सिर्फ 11 माइल पर आवर पर सेट की गई है, क्योंकि चांद पर इतनी ज्यादा फ्रिक्शन नहीं है और न ही चांद पर इतनी ज्यादा ग्रेविटी है, इसीलिए ज्यादा स्पीड मसला पैदा कर सकती है। क्योंकि ज्यादा स्पीड पर चलते हुए अगर रास्ते में कोई बम्प आ गया तो ट्रक कई फुट ऊपर हवा में जा सकता है। इस ट्रक की कूल बात यह है कि एस्ट्रोनॉट्स इसे रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। असल वजह इसको रिमोट कंट्रोल बनाने की ये है कि ताकि नासा इसे आसानी से जमीन से भी कंट्रोल कर सके। अगर एस्ट्रोनॉट्स को मून के पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है तो ये ट्रक आसानी से एस्ट्रोनॉट्स को सारे पॉसिबल वे बता देता है, यहाँ तक कि ये भी बता देगा कि कहाँ कोई बड़ा क्रेटर मौजूद है। सैंपल कलेक्ट करने के लिए इसमें एक छोटा सा क्लॉ भी लगा हुआ है जो बगैर एस्ट्रोनॉट्स के भी सैंपल कलेक्ट कर सकता है। दरअसल इस स्पेस ट्रक को बनाया ही मून के साउथ पोल के लिए है, जहाँ टेम्परेचर -200 से 200 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंसानों ने आज तक मून के साउथ पोल को कभी भी एक्सप्लोर नहीं किया। नासा के मुताबिक अगर ये स्पेस ट्रक चांद पर कामयाब रहा तो इसे मार्स पर भी भेजा जाएगा, क्योंकि इंसान चांद से पहले मार्स पर कॉलोनाइज होने की सोच रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये ट्रक चांद की हार्श कंडीशन को भी सरवाइव कर सकता है कि नहीं, जहाँ टेम्परेचर -200 से 200 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है, और किसी जगह तो इंतहाई सख्त रेडिएशन से भी पाला पड़ सकता है। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर बताएं।